दोस्तों, संजय गाइड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक के कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्म फिलअप है कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करवाए हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है। उनका जो नोटिस है जारी हो चुका है, तो उनका जो नोटिस है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तथा यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं यदि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग या काउंसलिंग में किसी तरह का आपके मन में प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यह जो वीडियो है आप ध्यानपूर्वक देखें। हम आपको पहले बताना चाहते हैं, यदि आप पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, लेकिन आप किसी कारणवश से फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं किए हैं, वैसे अभ्यर्थी भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है आप इसमें भाग ले सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तथा वैसे अभ्यर्थी भी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका कोई भी कॉलेज इस तरह ट्रेड नहीं मिला है, वो भी इस जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तथा वैसे अभ्यर्थी जिनका कॉलेज भी मिल चुका है और किसी कारणवश से या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ या किसी कारणवश से वो किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सके हैं, वो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड में उनका कॉलेज मिला, ट्रेड मिला और वह किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन भी ले चुके हैं, लेकिन उनका कॉलेज पसंद नहीं है या किसी तरह का उनका जो ट्रेड लिए हुए हैं उनका ट्रेड पसंद नहीं है, तो वे भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा, यदि वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज चुनना होगा तथा ट्रेड भी अच्छा चुनना होगा। यदि अगर उनका जो काउंसलिंग किए हैं और कॉलेज और ट्रेड चुन लिए हैं और उनका नाम सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आ गया है, ट्रेड भी आ गया और उनका कॉलेज जो चुने थे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में किए हैं उनका नाम आ गया है, कॉलेज भी आ गया, ट्रेड भी आ गया, तो जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन कराए हुए हैं वह स्वतः रद्द हो जाएगा और सेकेंड राउंड का जो कॉलेज आपको मिला है, ट्रेड मिला, उसमें आपको एडमिशन करवाना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जो नोटिस जारी हुआ है जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा उसका हम डिटेल्स आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा 10 तारीख को ही यानी 10 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस जारी हो चुका है, ठीक है। यानी नामांकन हेतु ऑनलाइन द्वितीय साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है, ये नोटिस है, ठीक है, जेसीसीबी पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देखिए, अगर प्रथम चक्र साक्षात्कार से नामांकित है, यदि प्रथम चक्र में काउंसलिंग किए हैं वे नामांकित है तथा रिक्त बचे हुए सीटों में अगर नामांकन कराना चाहते हैं वे भी साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यानी माने कि वो किसी कॉलेज जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किए हैं किसी कॉलेज में एडमिशन भी करवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका ट्रेड और कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व का जो कॉलेज है, ट्रेड है, वह स्वतः रद्द हो जाएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग करना चाहते हैं तो अच्छा कॉलेज चुनिए और ट्रेड भी अच्छा चुनिए, तभी आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग कीजिए। नहीं करना है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो कॉलेज मिला उसी में आप अपना जो ट्रेड है पूरी कर सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज सेकेंड राउंड काउंसलिंग मिल चुका है, कॉलेज आपको मिल चुका है और बोलेंगे कि मेरा फर्स्ट राउंड जो फर्स्ट कॉलेज हमको मिला हुआ वही अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका फर्स्ट का जो कॉलेज है, ट्रेड है, वो स्वतः रद्द हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग में आपने कॉलेज चुना है तथा आपने जो ब्रांच चुना उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, ये देखिए, आपको चयन की जो प्रक्रिया है प्रायोरिटी के अनुसार ही होगी। जो भी सीट अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में बचा हुआ है उसी में आपका एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहते हैं, यदि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किए थे या नहीं भी किए हैं, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो फीस है आपको देना होगा, ठीक है। जनरल, EWS, BC और BC2 के लिए 400 रुपीज़ काउंसलिंग फी रखा हुआ है, ठीक है। और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया का आपको पेमेंट करना होगा काउंसलिंग के समय, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए 1000 रुपीज़ आपका अगर सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज मिल जाएगा और ट्रेड भी मिला है तो आपको 1000 रुपीज़ आपको रिजर्व करना होगा। 1000 रुपये पे करके अपना कॉलेज को आपको सिक्योर करना होगा। लेकिन उन लोगों के लिए आपको 1000 रुपीज़ आपको दे नहीं होगा। लेकिन देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, जो कॉलेज उनको मिल चुका है, ट्रेड भी मिल चुका है, लेकिन उनको पसंद नहीं है
और दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं उन लोगों को 1000 रुपीज़ पे नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। अब हम आपको नीचे बताते हैं ये जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, ये 11/10/2022 से स्टार्ट होगा और 15/10/2022 तक चलेगा। यानी 11 तारीख से आपका जो रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 11 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर 2022 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी तरह का आपको गलती हो जाता है फॉर्म फिलअप करने के समय, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2022 को। यानी 16 तारीख को आप किसी तरह का भी एडिटिंग करना चाहते हैं जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया में किसी तरह का अगर फॉर्म में गलती हो गया या कॉलेज दूसरा लेना चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका कॉलेज अगर जारी हो चुका है तो आपको उसी समय उसी सेम डेट में 19 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 के बीच आपको कॉलेज में जाकर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा तथा एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन करवा लेना होगा। ठीक है, यानी 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अपना कॉलेज में जाइए और उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपका अगर सही पाया गया वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वेरिफिकेशन करवाने के बाद एडमिशन करवा सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं यदि फिर भी आपके मन में किसी तरह का प्रश्न और क्वेरी है, किसी तरह का आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। यदि आप हमारे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।